वेलकम बैक। आपको रूबरू कराते हैं पुराने ज़माने के सिक्कों और रुपयों से। जी हाँ, उन सिक्कों और रुपयों से जो अब चलन में भी नहीं हैं, बस इतिहास के पन्नों पर उनका जिक्र मिलता है। देखिए इस रिपोर्ट में। अक्सर आप सब लोगों ने देखा होगा कि लोगों के पास पुराने सिक्के होते हैं। ज्यादातर लोग पुराने सिक्कों को बहुत संभाल कर रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं बाजार में इन सिक्कों की कीमत बहुत ज्यादा है। 1 रुपया और 2 रुपया 2011 से 2019 के बीच में जो एफएसएस के ढाले गए थे, उसमें से कौन से सिक्के हो गए हैं वैल्यूएबल? चित्तरंजन दास का कौन सा सिक्का महंगा बिकेगा, क्या भाव में बिकेगा? 25 पैसे सन 2000 के यदि आपको बेचना है तो कितने पैसे मिलेंगे? 50 रुपए का ऐसा नोट जिसमें झंडे की जगह सिर्फ डंडा नजर आता है, कितना महंगा हो गया? जानेंगे आज के इस वीडियो में। सवाल है कि 10 रुपए के नोट की क्या कीमत होती है? इसका जवाब बहुत सिंपल है। 10 रुपए के नोट की कीमत 10 रुपए ही है। आपका जवाब भी यही होगा, लेकिन जनाब 10 रुपए के नोट की कीमत लाखों में भी हो सकती है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और हम बिल्कुल सही बता भी रहे हैं। लंदन में दुनिया भर के कई देशों के बैंक नोटों की नीलामी हुई। इस नीलामी में अलग अलग देशों के सालों पुराने नोट बिके। नीलामी में 10-10 रुपए के 2 भारतीय नोटों की नीलामी भी हुई। भारत के इन 2 नोटों की बोली 2.7 लाख रुपए तक जाने की उम्मीद थी, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे, इनमें से 10 रुपए का एक नोट 6,90,000 रुपए और दूसरा नोट 5,80,000 रुपए में बिका है। यानी भारत के 2 नोट 12.7 लाख रुपए में बिके। आप सिक्के को देख के बता सकते हो कि वो कहाँ पे बना है। उसके नीचे एक सिंबल होता है। तो बेसिकली हमारे पास में भारत में 4 मिंट है। मिंट यानी कि टकसाल, जहां पर कॉइन बनाए जाते हैं। कैलकाटा, बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा। इसमें से सबसे पुराना है कैलकाटा, 1757 में ये शुरू हो गया था, और सबसे नया नोएडा। अगर आप पुरानी चीजों को जमा करने के शौकीन हैं और प्राचीन संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये खबर खास तौर पर आपके लिए है। सत्य पे सत्ता में हम आपको दिखाएंगे सदियों पुरानी सभ्यता से जुड़े पुराने सिक्कों की कहानी। आज हम बात करेंगे देश की पहली और असली करेंसी की। जी हाँ, ये वो करेंसी है जो अंग्रेजों के जमाने से अब तक चली आ रही है। अगर आपसे पूछे तो आप में से अधिकतर लोगों का जवाब होगा कि देश की असली करेंसी तो सभी जानते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे उस करेंसी के बारे में जो भारत के सफर में 100 सालों से जुड़ी हुई है। देखिए हमारी खास पेशकश। बहुत सारे लोगों के घरों में पुराने सिक्के सहेज कर रखे होते हैं, वहीं बहुत सारे लोगों को सिक्का जमा करने का शौक होता है। ऐसे लोगों के लिए आज हमारे पास एक शानदार मौका है। आज हम आपको एक ऐसे सिक्के के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक झटके में आपको मालामाल बना देगा। सिक्के की कीमत 3 करोड़ रुपए है। आज का वायरल एक सीट कवर बेचने वाले शख्स का है जो एक ही झटके में करोड़पति बन गया। दावा यह किया जा रहा है कि घर में सफाई के दौरान उसे नाना का दिया हुआ एक सिक्का मिला जिसमें उर्दू में कुछ लिखा हुआ था। उसने पड़ोस के एक मौलवी को यह सिक्का दिखाया जो उसे देखकर दंग रह गया। तो ऐसा क्या था इस सिक्के में जो उसे अनमोल बना रहा है, और क्या है इस सिक्के का रहस्य? ये जो आप बाहर देख रहे हैं, ये लंदन से आए हुए हैं, अदर कंट्री के, लेकिन इन्हें हम जो बता रहे हैं वही कॉइन और वही नोट सेंड करना है, ये याद रखना। आज इस वीडियो में पुराने नोट सिक्के बेचने का सही तरीका बताएंगे, ताकि आप लोग सच में पुराने दुर्लभ सिक्के व नोट बेच सको। साथ ही ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन का एड्रेस भी देंगे और यह भी बताएंगे कि आपके शहर में एग्जीबिशन कब होगा। भारत में जो कॉइन कलेक्टर है, जिसे ओल्ड कॉइन बायर भी कहते हैं, उनके नंबर भी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। भारत के कुछ पुराने और कीमती सिक्के, जैसे कि 1985 का 1 रुपया OMS सिक्का, 1985 का 1 रुपया H मिंट मार्क सिक्का और 2 रुपये का क्रॉस वाला सिक्का, अपनी दुर्लभता और ऐतिहासिक महत्व के कारण काफी मूल्यवान होते हैं। उदाहरण के लिए 1983 में ब्रिटिश शासन के दौरान जारी किया गया एक दुर्लभ 1 रुपये का सिक्का साल 2021 में नीलामी के दौरान 10 करोड़ रुपए में बिका था। ऐसे कई सिक्के हैं जो लाखों करोड़ों में बिक सकते हैं। और आपको इसका भी ज्ञान होना चाहिए कि क्या पुराने सिक्के व नोट सच में बिकते भी हैं। हाँ, पुराने नोट और सिक्के वास्तव में बिकते हैं। ये अक्सर संग्राहकों, इतिहासकारों और पुरावस्तु प्रेमियों के बीच खरीदे और बेचे जाते हैं। इनकी कीमत उनकी दुर्लभता, ऐतिहासिक महत्व, स्थिति और मांग पर निर्भर करती है। आगे इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप घर बैठे हमसे कैसे संपर्क कर पाओगे। और जो ट्रैक्टर वाले नोट है
उनकी कीमत अब आपको ज्यादा मिलेगी, क्योंकि ट्रैक्टर वाले नोटों की डिमांड ज्यादा है और लंबे टाइम से माता वैष्णो देवी वाले सिक्कों की कीमत में आया उछाल। माता वैष्णो देवी वाले सिक्के की कीमत 1 लाख से लेकर 80,000 तक मिल सकती है, डिपेंड ऑन कंडीशन। अगर आपने माता वैष्णो देवी वाले सिक्कों का कलेक्शन किया है तो आज हम आपसे खरीदेंगे और बेचने का सही तरीका भी बताएंगे, लेकिन हमारी शर्त है जो हम आपको सिक्के बताएंगे वही सिक्के आपके पास में होने चाहिए। लेकिन एक बात बता रहा हूं, कड़वी है लेकिन सच है। आप लोगों के नोट ऑफ सिक्के अभी तक क्यों नहीं बिके हैं? क्योंकि आप आधी अधूरी जानकारी लेते हो। आधी अधूरी जानकारी लेने से नहीं आपको फायदा होता है और नहीं जो खरीदने वाला है उसे फायदा होता है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान लिया हुआ कभी जिंदगी में काम नहीं आता। इसमें उल्टा आपको नुकसान है। एक तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और दूसरा आपके सिक्के और नोट भी नहीं बिक रहे हैं। आप लोग 2 मिनट इस वीडियो को देखोगे, फिर 2 मिनट और किसी का वीडियो देखोगे, फिर 2-3 मिनट और किसी का वीडियो देखोगे। इससे आपका समय खराब हो रहा है और आपके नोट और सिक्के कभी जिंदगी में नहीं बिकेंगे। इसलिए अगर आपको सच में निशुल्क अपने नोट ऑफ सिक्के बेचना है तो पूरी जानकारी ले और सही जगह संपर्क करें। आज इस वीडियो में हम आपको नोट और सिक्के खरीदने से लेकर बेचने तक की जानकारी इसी वीडियो में देने जा रहे हैं, वो भी निशुल्क, ताकि आप लोगों को और कोई YouTube पर वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। याद रहे, पुराने नोट ऑफ सिक्के बेचने के नाम पर किसी को भी पैसा ना दें। अगर आप किसी को पैसा देंगे तो इसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की रहेगी, क्योंकि हम आपको मना कर रहे हैं। नोट ऑफ सिक्के बेचने के लिए पैसा नहीं लगता है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हम भी मोटिवेट हो और आपको अच्छी अच्छी वीडियो दिखाएं, ताकि आप लोगों का भी फायदा हो। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि क्या आपके अभी तक पुराने सिक्के और नोट किसी ने खरीदे हैं। इससे यह फायदा होगा कि हमें पता चलेगा कि भारत में कितने लोगों के पास में पुराने नोट ऑफ सिक्के हैं जो आप बेचना चाहते हैं। वह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, इसमें आप ही का फायदा है। गाइस, अब आप वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन पे आपको एक सिक्का दिख रहा है। उस सिक्के की कीमत आज के टाइम में वर्तमान में 2,60,000 रुपए चल रही है। लेकिन वही बात करें, अगर आपके पास में ऐसा स्टील वाला सिक्का है तो आपको 2,60,000 रुपए नहीं मिलेंगे। कॉपर के निकल वाला धातु से बना हुआ सिक्का आपके पास में है तो वो सिक्का बॉम्बे एग्जीबिशन में एक ऑक्शन हुआ था बॉम्बे में, वहां पर 2,60,000 रुपए बिका था, नीलामी के लिए रखा गया था और बहुत सारे लोगों ने बेचे थे। तो वैसे सिक्के इंडिया में बहुत कम मिलते हैं। और ये स्क्रीन पे आप 2 रुपए वाला सिक्का देख रहे हो, इस सिक्के की डिमांड फुल है, लेकिन ऐसे सिक्के नहीं मिल रहे। अगर आप लोगों के पास में ऐसे सिक्के हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। और वहीं बात करें, अगर आप लोगों के पास में 1 रुपए वाला ऐसा सिक्का है जिसमें आप ध्यान से देखिए, ऊपर हिंदी में भारत, अंग्रेजी में इंडिया दिया हुआ है, अशोक स्तंभ का फोटो है, अशोक स्तंभ के ठीक नीचे सत्य में जयते लिखा हुआ है। और ये कॉइन 2004 में जारी हुआ था बॉम्बे मिंट मार्क से। नीचे आप देख सकते हैं बॉम्बे का मिंट मार्क भी है। इस सिक्के की जो वर्तमान में वैल्यू है वो आपको 27,000 रुपए मिलेगी। कुछ लोग बता रहे हैं कि आपको लाखों रुपए मिलेंगे, कुछ लोग बता रहे हैं इस सिक्के के बदले की करोड़ों रुपए मिलेंगे। तो इतना पैसा कोई दे रहा है तो वहां जाकर बेच सकते हैं। अगर 27,000 रुपए में बेचना है तो आगे नंबर दे रहा हूं, उस नंबर पे भेज देना। और अगर आपके पास में ऐसा 1 रुपीज का कॉइन है जो जारी हुआ 1954 में डॉट मिंट मार्क वाला बॉम्बे मिंट से की ये कॉइन है, इसकी आपको 65,000 रुपीज मिलेगा। और 1970 वाला कॉइन है, ये कॉइन रेयर कॉइन की कैटेगरी में रखा गया। जो रेयर कॉइन है वही बता रहा हूँ, बॉम्बे मिंट मार्क से ही कॉइन जारी हुआ था। अगर आप लोगों के पास में है तो वर्तमान में इसकी वैल्यू 80,000 रुपए चल रही है बॉम्बे और दिल्ली में, हैदराबाद, गुजरात में, अहमदाबाद में और तेलंगाना एग्जीबिशन में वहां पर। और आपको बताइए जो 1991 वाला नोएडा मिंट मार्क से सिक्का अगर आपके पास में है तो आपको 2,50,000 रुपए मिल रहा है। पहले इस सिक्के की कीमत 1,10,000 रुपए तक गई थी। तो आप लोगों के पास में है तो भाइयों यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सिक्के नहीं बिकेंगे। ये सिक्का है 1991 वाला, ये बिकेगा क्योंकि ये सिक्का रेयर है। और ये सिक्का दोस्तों देख सकते हैं 1982 में जारी हुआ बॉम्बे मिंट मार्क वाला, ये सिक्का रेयर कैटेगरी में रखा गया है। ऐसे सिक्कों की फुल डिमांड है लेकिन सिक्के ही नहीं मिल रहे। अगर आप लोगों के पास में 3,20,000 रुपए हम देंगे। और ये सिक्का अगर आपके पास में जो 1983 में जारी हुआ हैदराबाद मिंट मार्क वाला, ऐसे सिक्के हमने इस साल में 2024 में बात करें तो केवल 7 सिक्के ही खरीदे। तो भाइयों अगर आप लोगों के पास में है तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें। हमें सिक्के चाहिए लेकिन मिल नहीं रहे। अगर आप लोगों के पास में है तो हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। हमने प्राइस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर लिख रखी है।
और ये है आजादी का अमृत महोत्सव वाला कॉइन। इस सिक्के की प्राइस आपने देखा होगा 2021 में 1,20,000 रुपए, 30,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए चल रही थी, लेकिन अब आप देखिए इसकी प्राइस 4,20,000 रुपए चल गई। 4,20,000 रुपए चल रही है। बॉम्बे मिंट मार्क का है, एकम कॉइन है। अगर आप लोगों के पास में है तो फुल डिमांड है, हमें चाहिए। और अब बात कर लेते हैं इस नोट के बारे में। इस नोट के बारे में यूट्यूब पर सबसे ज्यादा भ्रांतियां फैली हुई है। कुछ लोग बता रहे हैं 1 लाख मिलेंगे, कुछ लोग बता रहे हैं 7 लाख मिलेंगे, कुछ लोग बता रहे हैं 7 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो सच्चाई यह है कि आपके पास में ट्रैक्टर वाला नोट होता है, उसमें 786 डबल बार होता है, और यहाँ पर आप सिग्नेचर देख सकते हैं, इसमें है श्री रंगराजन की सिग्नेचर। तो यहाँ पर आपको पता ही है आरबीआई के अलग अलग नोटों में अलग अलग गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। RN मल्होत्रा के होते हैं। यहाँ पर हमें चाहिए, अगर आपके पास में एस वेंकटरमन के सिग्नेचर वाला नोट है तो नहीं खरीदेंगे। RN मल्होत्रा वाला है तो वो रेयर नहीं है। हमें चाहिए अगर आपके पास में अमिताभ घोष के सिग्नेचर वाला ट्रैक्टर वाला 5 रुपए वाला नोट है, उसमें 786 है, तो हम 7 लाख रुपए दे रहे हैं, डिमांड फुल है। और आपके पास में तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, लेकिन याद रखना अमिताभ घोष के सिग्नेचर होने चाहिए। अब दोस्तों मैंने अलग अलग सिक्के बताए, अलग अलग नोट बताए। यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये एड्रेस दिख रहा है, नंबर दिख रहा है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप भाइयों वीडियो को स्किप करके पीछे आ चुके, इसमें गलती आपकी, वीडियो पूरा देखें और हमसे कांटेक्ट करें। हम कोई भी किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लेते हैं।